कर बने। हेलो फ्रेंड, जय हिंद, नमस्कार। आप सभी का फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल जीके जीएस डिस्कशन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। तो आप लोग कैसे हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ये हमारा आधुनिक इतिहास का जो सीरीज चल रहा है ये लगातार चलते रहेगा जब तक कि 1500 प्रश्न हमारे खत्म नहीं हो जाते हैं। और इसी 1500 प्रश्न से आपके किसी भी एग्जाम में आने वाले हैं। ठीक है, तो आप लोग मन लगा के अगर नहीं देखे तो पूरा वीडियो जाकर के देखिएगा, प्ले लिस्ट में पड़ा हुआ है। ठीक है, और इसके साथ में बताना चाहता हूं कि अगर आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है, ठीक है, तो मेरा टेलीग्राम चैनल का नाम है जीके जीएस डिस्कशन। ठीक है, डिस्कशन है, उसमें अशोक चक्र का लोगो लगा हुआ है, आप उसमें जाकर के ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, और इसके साथ ही आपको एक क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट हम करवाते हैं प्रतिदिन 25 क्वेश्चन का। ठीक है, तो आप लोग उससे भी जाकर जुड़ सकते हैं। ठीक है, जिसका नाम है जीके फॉर जॉब, जीके फॉर जॉब। इस पर जाइएगा तो आपको जो है बोर्ड के माध्यम से आपको जो है प्रैक्टिस मिलेगा। ठीक है, तो उससे क्या होगा कि आप जो भी पढ़े हैं उससे आपको रिवीजन होते चला जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं आज के प्रश्नों को हम लोग जो है शुरुआत करते हैं। और हमारा 18 सेशन तक हो चुका है, 18 पार्ट हो चुका है, आज 19वां पार्ट है। और 19वां पार्ट हमारा 901 से है। ठीक है, तो 901 से लेकर 950 तक चलने वाली है। तो पहला क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो चलते हैं, आज पहला क्वेश्चन क्या है। ठीक है, देखिए कह रहा है कि द्वितीय विश्व युद्ध के संबंध में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की क्या नीति थी। द्वितीय विश्व युद्ध तो सबसे पहले जानना है कब से कब हुआ था, तो 1939 से लेकर के 1945 तक हुआ था द्वितीय विश्व युद्ध। अब कह रहा है कि द्वितीय विश्व युद्ध के संबंध में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस मतलब आईएनसी के बारे में कह रहा है कि क्या नीति थी। तो क्या पूर्ण स्वतंत्रता का आश्वासन मिलने पर ब्रिटेन की सहयोग करना, तो बिल्कुल सत्य है। ठीक है, यही थी। ठीक है, कांग्रेस आईएनसी की जो नीति थी कि पूर्ण स्वतंत्रता का आश्वासन मिलने पर ही ब्रिटेन का सहयोग करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। ठीक है, तो बात आती है आईएनसी की। तो आईएनसी मतलब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना हुआ था ये कब हुआ था, तो 28 दिसंबर 1885 को। ये डेट आपसे पूछता है, इसको ध्यान में आपको रखना है। ठीक है, और आईएनसी का जो प्रथम अधिवेशन हुआ था वह मुंबई में हुआ था। ठीक है, डब्ल्यू सी बनर्जी की अध्यक्षता में हुआ था। तो इसी तरह से आपको क्वेश्चन को ध्यान में रखना है। तो एक नंबर जो है बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि द्वितीय विश्व युद्ध कब समाप्त हुआ था। अभी जस्ट मैंने बताया था कि 1939 से लेकर के 1945 तक जो है ये द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था। तो देखिए समाप्त कब होगा, 45 में होगा। तो 45 जो है क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा। अगला चलते हैं, कह रहा है कि द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे। तो बहुत पूछता है ये सब क्वेश्चन। ठीक है, द्वितीय विश्व युद्ध की बात करते हैं तो 1939 से 45 में हुआ था। ये पूछ रहा है कि उस समय जो प्रधानमंत्री थे वो कौन थे। तो बताइए, क्या क्लीमेंट एटली थे, एंथोनी एडेन, विंस्टन चर्चिल, या तो फिर हेराल्ड विल्सन। तो आप लोग भी जो है इसको कमेंट करके बता सकते हैं कि 903 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो बताइए उस समय कौन थे, तो विंस्टन चर्चिल थे। कौन थे, विंस्टन चर्चिल। तो द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री की बात करते हैं तो कौन था, विंस्टन चर्चिल था, विंस्टन चर्चिल था। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है कि भारतीय मुसलमान के पृथक राज्य के लिए पाकिस्तान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था। भारतीय मुसलमान के पृथक राज्य मतलब मुसलमान के लिए एक अलग जो है हमको जो है पृथक कर दीजिए, मतलब अलग कर दीजिए, मतलब भारत से अलग कर दीजिए, ये कहना है। तो वही कह रहा है कि पृथक राज्य के लिए पाकिस्तान शब्द का जो सबसे पहले प्रयोग किया था कि हमको एक इलाका दे दीजिए, उसका नाम हम पाकिस्तान रखेंगे। तो ये बात जो है किसने कहा था, क्या सर मोहम्मद इकबाल, या सर आगा खां, मोहम्मद अली जिन्ना, या तो फिर चौधरी रहमत अली एवं उनके मित्र। ये शब्द जो गढ़ा गया था पाकिस्तान शब्द, ये किसके द्वारा गढ़ा गया था, तो चौधरी रहमत अली एवं उसके कुछ साथी के द्वारा। ठीक है, चौधरी रहमत अली एवं उनके मित्रों के द्वारा ये रचा गया था। ठीक है, आगा खां की बात करते हैं तो आगा खां और सलीमुल्लाह खां मिलकर के जो है किसकी स्थापना करता है, बताइए। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना करता है 1906 में, 1906 में। ठीक है, इसको भी ध्यान में रखना है। चलिए अगला प्रश्न कह रहा कि मुसलमान के लिए पृथक राष्ट्र का विचार किसने दिया था। पृथक राष्ट्र का विचार, विचार यहाँ पर पूछ रहा है। शब्द अगर पूछेगा तो शब्द मतलब मैंने अभी बताया है, चौधरी रहमत अली एवं उनके मित्र।
ठीक है। लेकिन विचार की अगर बात आती है तो इसका राइट आंसर आप भी बताइए कि 905 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, बताइए। तो इसका जो विचार दिया था ये किसने दिया था बताइए? तो मोहम्मद इकबाल के द्वारा, किसके द्वारा? मोहम्मद इकबाल के द्वारा। मोहम्मद इकबाल के द्वारा जो है सर्वप्रथम ये मुसलमानों के लिए पृथक राष्ट्र विचार दिया था कि एक पृथक जो है मुसलमान का एक राष्ट्र होना चाहिए, तो ये सर मोहम्मद इकबाल के द्वारा, ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का दूत कहा था, बताइए। किसने मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का दूत, है ना? तो मोहम्मद अली जिन्ना कहीं ना कहीं जो है राष्ट्र पृथक का जो है विरोधी थे, इसलिए इनको जो है हिंदू मुस्लिम एकता का दूत माना जाता है। और ये दूत माना जाता है तो ये किनके द्वारा माना जाता है? तो ये माना जाता है आपको सरोजनी नायडू के द्वारा। किसके द्वारा? तो सरोजनी नायडू के द्वारा मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम का राष्ट्रीय दूत के रूप में माना जाता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं। किसने कहा था नेहरू एक राष्ट्रभक्त है जबकि जिन्ना एक राजनीतिज्ञ है ना? ये सब क्वेश्चन जो है काफी इंपोर्टेंट है, आपको विश्वास नहीं होता तो जाके पूछे, कितना बार पूछा गया है, ठीक है। तो किसने कहा था नेहरू एक राष्ट्रभक्त है जबकि जिन्ना एक राजनीतिज्ञ है? तो ये बातें जो है किसने कहा था? एक मोहम्मद इकबाल, सर मोहम्मद इकबाल, सर मोहम्मद इकबाल के द्वारा ये बातें कहा गया था कि नेहरू एक राष्ट्रभक्त है और जिन्ना क्या है? राजनीतिज्ञ है। निम्नलिखित में से कौन एक कथन मोहम्मद अली जिन्ना के विषय में सही नहीं है? तो सही नहीं की अगर हम बात करते हैं, है ना, तो सही नहीं है तो बताइए। वह दो राष्ट्र सिद्धांत के समर्थक थे। उन्होंने 1940 के मुस्लिम लीग के लाहौर के वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। ये सब बातें सही है कि इसमें किया था, और दो राष्ट्र सिद्धांत के समर्थक थे। असहयोग आंदोलन में उन्होंने भाग नहीं लिया था, बताइए। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपको एक और ऑप्शन होना चाहिए, डी नंबर, ठीक है। वह हमेशा डायरी रखते थे, वह हमेशा डायरी, है ना, डायरी रखते थे। तो ये बातें गलत था, ठीक है, रखते थे, शायद ऑप्शन कट गया होगा, ठीक है। तो यही राइट आंसर हो जाएगा, जबकि ये तीनों जो है राइट है, तीनों क्या है? राइट है। वह दो राष्ट्र सिद्धांत के समर्थक थे 40 के मुस्लिम लीग के लाहौर के वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता किया था, वहां किए थे। असहयोग आंदोलन में उन्होंने भाग नहीं लिया था, वहां नहीं लिए थे। तो तीनों सही है, जबकि चौथा है वह हमेशा डायरी रखते थे, ये बिल्कुल क्या है? तो गलत है, ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है कि नाउ और नेवर पंपलेट किसने लिखा है? नाउ और नेवर जो पंपलेट है वह किसके द्वारा लिखा गया है? मोहम्मद अली जिन्ना, मोहम्मद इकबाल, रहमत अली या फिर खफी खान, बताइए। तो 909 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? तो रहमत अली हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रहमत अली। तो नाउ और नेवर रहमत अली, नाउ और नेवर रहमत अली, नाउ और नेवर रहमत अली, ठीक है। मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान की स्थापना की मांग करने वाला प्रस्ताव पारित किया गया था, वह किस वर्ष में? ठीक है, मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान की स्थापना की मांग करने वाला जो प्रस्ताव था वह किस वर्ष में जो है प्रस्ताव को पेश किया गया था, ये बताना है। 1919, 40, 42 या तो फिर 1935 में, बताइए। तो आप लोग भी कमेंट करिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो 1940 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1940, 1940। अगला है मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान का प्रस्ताव पारित किया गया था। तो पाकिस्तान का प्रस्ताव जो पारित किया गया था मुस्लिम लीग के द्वारा, किसके द्वारा? तो मुस्लिम लीग के द्वारा। तो ये बताना है। तो अभी जस्ट बताए हम 1940, तो मार्च 1940 में। 1940 में मुस्लिम लीग के अधिवेशन में पाकिस्तान के सृजन का प्रस्ताव किसने रखा था? 1940 के जो पाकिस्तान शब्द का जो है प्रस्ताव रखा गया था कि पाकिस्तान नाम का जो है एक राष्ट्र को अलग कर दीजिए, तो वो जो है प्रस्ताव किसके द्वारा रखा गया था? तो 12 के राइट आंसर की अगर हम बात करते हैं तो क्या हो जाएगा आपको? इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? मोहम्मद अली जिन्ना ने, मोहम्मद इकबाल ने, रहमत अली, खली कुजुमा। इसका राइट आंसर हो जाएगा खली कुजुमा। खली कुजुमा नामक व्यक्ति ने जो है ये क्या रखा था? तो पाकिस्तान के सृजन का प्रस्ताव रखा था। पाकिस्तान के सृजन मतलब पाकिस्तान अलग होना चाहिए, ठीक है। अगला, पाकिस्तान प्रस्ताव की रूपरेखा किसने तैयार किया था? देखिए, प्रस्ताव रखने वाला कोई और था, लेकिन उसकी रूपरेखा के बारे में पूछ रहा है
तो बताइए रूपरेखा रखने वाला जो था वो कौन था? क्या रहमत अली थे, सिकंदर हयात खान, मोहम्मद अली जिन्ना या फिर फजलुल हक? कौन था बताइए? तो इसका राइट आंसर जो है क्या हो जाएगा? सिकंदर हयात खान। ये प्ररूप तैयार किए थे, मतलब कैसे कैसे क्या होना चाहिए, प्ररूप। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा मुस्लिम लीग का वार्षिक अधिवेशन जिसमें जिन्ना के दो राष्ट्र के सिद्धांत का मान्यता दी गई थी। तो मुस्लिम लीग का वार्षिक अधिवेशन मतलब कौन सा अधिवेशन में जिसमें जिन्ना के दो राष्ट्र के सिद्धांत का मान्यता दिया गया था? तो दो राष्ट्र के सिद्धांत का जो मान्यता दिया गया था वो कौन सा अधिवेशन था? क्या लाहौर था, कराची, लखनऊ या तो फिर मुंबई अधिवेशन था? बताइए। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपको लाहौर अधिवेशन। कौन सा अधिवेशन था? लाहौर। कारण मुस्लिम लीग ने भारत के विभाजन की मांग का प्रस्ताव अपने किस अधिवेशन में किया था? तो भी जस्ट बताएं, लाहौर अधिवेशन में। वह कौन सी तिथि थी जब मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान दिवस मनाया था? बताइए, वह कौन सा दिनांक था, तिथि था जब मुस्लिम ने पाकिस्तान दिवस मनाया था, है ना? तो पाकिस्तान दिवस जो मनाने वाला जो तिथि था वो कब था? तो ये था आपको जाकर के 23 मार्च 1943 को। 23 मार्च 1943 को जो है ये मनाया था, 23 मार्च 1943 को। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया था? अभी ना जी क्वेश्चन को सिर्फ जो है घुमा रहा है। ठीक है, कभी जो है अधिवेशन की अध्यक्षता वाला पूछ रहा है, कभी कब हुआ था ये पूछ रहा है। तो ये तो आपको मोहम्मद अली जिन्ना, मोहम्मद अली जिन्ना साहब, मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा जो है अध्यक्षता किया गया था। महात्मा गांधी द्वारा व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के लिए प्रथम सत्याग्रही कौन चुना गया था? व्यक्तिगत सत्याग्रह, ठीक है, महात्मा गांधी द्वारा व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के लिए प्रथम सत्याग्रही, तो प्रथम सत्याग्रह की एक बात करते हैं हम लोग, तो कौन थे? ये विनोबा भावे थे। प्रथम सत्याग्रही कौन थे? विनोबा भावे। और दूसरा का पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, तो प्रथम सत्याग्रही कौन थे? विनोबा भावे। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगला है महात्मा गांधी द्वारा 1940 में प्रारंभ किए गए व्यक्तिगत सत्याग्रह के तीसरे सत्याग्रही कौन थे? इसमें टोटल 3 गो थे। टोटल कितने थे? 3 गो थे। प्रथम तो मैंने बताइए दिया विनोबा भावे थे, लेकिन अभी पूछ रहा है कि तीसरा का कौन था? तीसरा का कौन था? तो देखिए विनोबा भावे फर्स्ट हो गया, पंडित जवाहरलाल नेहरू दूसरा का हो गए, और ये ब्रह्मदत्त जो थे ये तीसरा का थे। ठीक है, तो तीनों को ध्यान में रखना है। तीनों जो है आपसे एग्जाम में पूछता है पहला कौन था, दूसरा कौन था, या तो फिर तीसरा कौन था, या तो इनमें से कौन नहीं था, कौन था, इस तरह से क्वेश्चन पूछता है। व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के प्रधान सत्याग्रही कौन थे? प्रधान मतलब मुख्य, तो व्यक्तिगत सत्याग्रह के जो प्रधान थे वो कौन थे आपको बताइए? तो कौन थे? क्या विनोबा भावे थे, नायडू था, सुभाष चंद्र बोस या फिर श्री राजगोपालाचारी था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको क्या हो जाएगा? तो विनोबा भावे। और प्रथम सत्याग्रही यही थे, प्रथम सत्याग्रही थे। ठीक है, और दूसरा का पंडित जवाहरलाल नेहरू, तीसरा का ब्रह्मदत्त। ओके, अगला व्यक्तिगत सत्याग्रह में विनोबा भावे को प्रथम सत्याग्रही चुना गया, तो दूसरा कौन बताइए? प्रथम सत्याग्रही विनोबा भावे, तो दूसरा का कौन चुना गया था ये आपसे पूछ रहा है। तो दूसरा का की अगर हम बात करते हैं तो अभी ना बताए जी, पंडित जवाहरलाल नेहरू। पहला कौन? विनोबा भावे। दूसरा कौन? नेहरू जी। तीसरा कौन? ब्रह्मदत्त। ठीक है, अगला सर्वोदय शब्द, सर्वोदय शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो सर्वोदय शब्द जो है वह किसने किया था ये बताना है। क्या महात्मा गांधी ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, विनोबा भावे, या तो फिर जयप्रकाश नारायण के द्वारा? तो सर्वोदय शब्द का जो प्रयोग किया गया था वो कोई और नहीं बल्कि महात्मा गांधी के द्वारा, महात्मा गांधी के द्वारा। भारत में क्रिप्स मिशन किस वर्ष आया था बताइए? क्रिप्स मिशन की बात करते हैं हम लोग कि कब आया था, तो ये बताना है। ये सब क्वेश्चन जो है हमेशा पूछते रहता है और पूछे जाने की संभावना भी है। क्या 40 में आया था, 46 में, 44 में, या फिर 1942 में आया था? तो भारत में क्रिप्स मिशन, ठीक है, किस वर्ष आया था? तो क्रिप्स मिशन की अगर हम बात करते हैं तो ये 1942 में आया था, 1942 ईस्वी में आया था, 1942 ईस्वी में। निम्नलिखित प्रधानमंत्री में से किसने भारत में क्रिप्स मिशन को भेजा था? तो क्रिप्स मिशन जो भेजने वाला व्यक्ति था वो कौन था? जेम्स रेंजे मैकडोनाल्ड, स्टैनली वाल्डविन, नेविल चैम्बरलिन, विंस्टन चर्चिल। तो कौन था जो है भेजने वाला? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको विंस्टन चर्चिल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो विंस्टन चर्चिल, विंस्टन
चर्चिल। अगला प्रश्न, अगला है निम्नलिखित में से कौन क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार थे? तो क्रिप्स मिशन जब आया था 1942 ईस्वी में, तो कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार थे, मतलब कांग्रेस की तरफ से जो जो वार्तालाप करने वाले थे उसका नाम पूछ रहा है, तो वो कौन थे? तो ये थे आपको पंडित जवाहरलाल नेहरू एवं मौलाना अबुल कलाम आजाद। पंडित जवाहरलाल नेहरू एवं आजाद, ठीक है। कारण निम्नलिखित में से किसने गांधी जी के आंदोलन को राजनीतिक फिरौती कहा? गांधी जी जो आंदोलन कर रहे थे उसको राजनीतिक फिरौती कहा दिया। क्या कहा दिया? तो ये नाम पूछ रहा आपसे, तो किसने कहा था? 926 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो लॉर्ड लिनलिथगो, लॉर्ड लिनलिथगो, लॉर्ड लिनलिथगो। 14 जुलाई 1942 को कांग्रेस कार्य समिति द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कहां पारित किया गया था? तो कहां किया गया था बताइए? 14 जुलाई 1942 को कांग्रेस कार्य समिति द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कहां पारित किया गया था? तो ये पारित किया गया था आपको कहा? तो वर्धा में, है ना? कहा किया गया था? वर्धा में जो है किया गया था। भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत का प्रधान सेनापति कौन था? भारत छोड़ो अगस्त कब हुआ था? 8 अगस्त को हुआ था, 8 अगस्त 1942 को हुआ था, ठीक है। तो कह रहा है कि प्रधान सेनापति जो था वो कौन था? तो ये था लॉर्ड बेबल, लॉर्ड बेबल था। कौन था? लॉर्ड बेबल, ठीक है। अगला प्रश्न चलते हैं, कह रहा भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? ठीक है, बताइए कब शुरुआत हुआ था? तो शुरुआत की अगर हम बात करते हैं तो ये 9 अगस्त को हुआ था। कब हुआ था? तो 9 अगस्त को शुरुआत हुआ था। हालांकि जो है 8 अगस्त भी कहीं कहीं देता है, ठीक है। तो 8 और 9 दोनों को ध्यान में रखना है, ठीक है, एक साथ नहीं देगा कभी। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव मुंबई के किस मैदान में पारित किया गया था? बताइए, क्या मरीन ड्राइव मैदान में, काला घोड़ा मैदान, चेंबूर मैदान, या फिर ग्वालियर टैंक में? कहा किया गया था? तो भारत छोड़ो आंदोलन का जो प्रस्ताव है वो आपको कहा किया गया था? तो ये किया गया था आपको ग्वालियर टैंक। ग्वालियर टैंक कहाँ पड़ता है? तो मुंबई में। कहाँ पड़ता है? तो मुंबई में, ठीक है। अगला कर वर्ष 1942 क्यों महत्वपूर्ण है? कहा है महत्वपूर्ण है? चारों में से देख लीजिए, कहा लगे है? तो भारत छोड़ो आंदोलन के लिए, ठीक है। कब हुआ था? तो 9 अगस्त को हुआ था, 9 अगस्त 1942 को, ठीक है। अगला प्रश्न, भारत छोड़ो आंदोलन कहां से शुरू हुआ था? अभी पूछ रहा कहां से शुरू हुआ था, बताइए। क्या साबरमती से, कलकत्ता से, मद्रास से, या तो फिर मुंबई से? 932 का। तो भारत छोड़ो आंदोलन जो है प्रारंभ की बात करते हैं तो ये कहां से हुआ था शुरू? तो मुंबई से हुआ था। कहां से? मुंबई से। करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो करो या मरो, करो या मरो। तो करो या मरो की बात करते हैं तो महात्मा गांधी फेवरेट नारा है ना? करो या मरो महात्मा गांधी के द्वारा, ठीक है। अगला, गांधी जी का करो या मरो व्हाट, है ना? गांधी जी का करो या मरो क्या था बताइए? 934 का। तो ये जो है किस आंदोलन में दिया था नारा? तो भारत छोड़ो आंदोलन में। भारत छोड़ो आंदोलन ये कब हुआ था? 9 अगस्त 1942 ईस्वी को, ठीक है। भारत छोड़ो आंदोलन किसकी प्रतिक्रिया में प्रारंभ किया गया था? किसकी प्रतिक्रिया में, है ना? तो किसकी प्रतिक्रिया था? ये क्रिप्स प्रस्ताव, ठीक है। क्रिप्स प्रस्ताव कब आया था? ये 1942 में आया था, ठीक है। और इसी के जो है प्रतिक्रिया से भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में स्टार्ट हुआ, ठीक है। अगला, बलदेव सहाय ने महाधिवक्ता के पद से त्याग पत्र कब दिया था? बलदेव सहाय ने महाधिवक्ता के पद से त्याग पत्र कब दिया था? बताइए कब दिया गया था? 936 का। क्या 1942 में, 43 में, 13 में, या फिर 1911 में? तो बलदेव सहाय ने महाधिवक्ता के पद से त्याग पत्र कब दिया था? तो ये दिया था आपको 1942 ईस्वी में। कब दिया था? 1942 में। तो थोड़ा सा और सब्र बना करके, ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, हम कम समय में जो है आपको अधिक क्वेश्चन कराने की कोशिश करते हैं ताकि आपकी माइंड रिवाइज होते रहे। भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है और कितना हल्का भी है। तो नेतृत्व किसने किया था? महात्मा गांधी ने। किसने किया था? महात्मा गांधी ने। और इसी समय जो है महात्मा गांधी ने क्या कहा था? करो या मरो, कर जाओ या मर जाओ। अगला, अगला है निम्न में से किन पार्टियों ने भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन नहीं किया था?
कौन सा ऐसा पार्टी है जिसने समर्थन नहीं किया था? हिंदू महासभा, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, यूनियन लनस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, या इनमें से सभी? बताइए, इनमें से सभी? तो हमको तो लगता है सभी, है ना? मतलब हिंदू महासभा, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया और ये तीनों जो है समर्थन नहीं करने वालों में से है, ठीक है, नहीं करने वालों में से। निम्नलिखित में से किसने 1942 में भारत छोड़ो प्रस्ताव का समर्थन किया था? तो 42 की बात करते हैं, निम्नलिखित में से किसने 1942 में भारत छोड़ो प्रस्ताव का समर्थन की बात कर रहा है अभी, ठीक है? तो समर्थन जो है इनमें से बताना है, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल, इनको हम लोग लौह पुरुष के नाम से जानते हैं, लौह पुरुष, लौह पुरुष, ठीक है? इनको सरदार की उपाधि जो है महात्मा गांधी जी ने दिया था, और अगर महात्मा गांधी ने रहे तो बारदोली के महिला ने दिया था, बारदोली के महिला, बारदोली के महिला के द्वारा जो है इनको सरदार की उपाधि दिया गया था। इनको तो वल्लभ भाई पटेल को। अगला, 1942 में कांग्रेस के मुंबई अधिवेशन में किसके द्वारा भारत छोड़ो प्रस्ताव प्रस्तावित किया गया था? बताइए, 940 का। तो 940 का बताइए आंसर। 1942 में कांग्रेस के मुंबई अधिवेशन में किसके द्वारा भारत छोड़ो प्रस्ताव प्रस्तावित किया गया था? तो किसके द्वारा किया गया था? ये पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, ठीक है? भारत छोड़ो प्रस्ताव का आलेख बनाया था किसने? भारत छोड़ो प्रस्ताव का जो आलेख बनाया था, प्रारूप बनाया था, वो किसके द्वारा बनाया गया था? तो और कौन बना सकते हैं? महात्मा गांधी जी, महात्मा गांधी जी के द्वारा, ठीक है? अगला चलते हैं। कहा कि जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया तो उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? मतलब जब भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव जब पारित हो रहा था तो उस समय जो थे कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आजाद, है ना? सबसे ज्यादा अध्यक्षता करने वाला, सबसे ज्यादा दिन, है ना, सबसे ज्यादा दिन अध्यक्षता करने वाला यही थे, अध्यक्षता, ठीक है? किसका? आईएनसी का, कांग्रेस का, ठीक है? और सबसे जवान भी यही थे, सबसे युवा में जो अध्यक्षता करने वाले में नाम आता है तो मौलाना अबुल कलाम आजाद का। निम्न में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लगातार 6 वर्षों तक अध्यक्ष था? तो बताइए, अभी बताए हैं लगातार जो है अबुल कलाम आजाद थे, जो कि सबसे ज्यादा समय तक रिकॉर्ड बनाए और सबसे यंग भी थे, ठीक है? अबुल कलाम आजाद। भारत छोड़ो आंदोलन के समय किसने कांग्रेस रेडियो का प्रसारण किया था? तो भारत छोड़ो आंदोलन जब हो रहा था तो उस समय जो है रेडियो का जो प्रसारण हो रहा था वो किसके माध्यम से हो रहा था? ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है 944 का। तो उषा मेहता था। कौन था? उषा मेहता, ठीक है? अगला, निम्न में से कौन कांग्रेस रेडियो पर भारत छोड़ो आंदोलन की अवधि में नियमित रूप से कार्यक्रम प्रसारित करता था? नियमित पूछ रहा है, ठीक है, मतलब लगातार। तो नियमित की अगर हम बात करते हैं तो नियमित में कौन था आपको? ये थे आपको राम मनोहर लोहिया जी, राम मनोहर लोहिया। यहाँ पर थोड़ा सा कट गया है, मैंने नाम बता दिया, राम मनोहर लोहिया, ठीक है? अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? बताइए। तो 947 की राइट आंसर क्या हो जाएगा आपको? क्या हो जाएगा बताइए? तो विंस्टन चर्चिल, विंस्टन चर्चिल, ठीक है? भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? तो शुरुआत में क्वेश्चन आया था विंस्टन चर्चिल। अमेरिकी पत्रकार जो महात्मा गांधी के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उनके साथ थे, अमेरिका के पत्रकार थे, उस पत्रकार का नाम पूछ रहा है, तो क्या था? बेब मिलर। क्या नाम था? बेब मिलर। महात्मा गांधी का जीवन काल लुई फिशर था, है ना? महात्मा गांधी का जीवन काल मतलब महात्मा गांधी का जो जीवन काल लिखा है लुई फिशर लिखा है, तो क्या था? बताइए, लुई फिशर जो था वह क्या था? बताइए, तो क्या था? एक अमेरिकी पत्रकार था, एक अमेरिकी पत्रकार। यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, इसका आंसर जो है बेब मिलर नहीं बल्कि लुई फिशर होगा, ठीक है? लुई फिशर अमेरिकी पत्रकार जो महात्मा गांधी के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उनके साथ था, वो कौन थे? तो लुई फिशर, ठीक है? वही क्वेश्चन यहाँ पर पूछ रहा है, क्या था? तो अमेरिकी पत्रकार था, ठीक है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 9 अगस्त 1942 को गिरफ्तार करके कहाँ भेजा गया था? बताइए, तो कहाँ भेजा गया था? बांकीपुर। बांकीपुर कहाँ पड़ता है? पटना, है ना? तो बिहार के एग्जाम के दृष्टिकोण से ये काफी महत्वपूर्ण है, बांकीपुर, ठीक है? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जो है
1942 को गिरफ्तार करके बांकीपुर जेल में भेजा गया था। ठीक है, इसी के साथ जो है हमारा ये प्रश्न 50 क्वेश्चन का समाप्त होता है। तो आप लोग को वीडियो अगर अच्छा लगता है तो एक बार शेयर और लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, और टेलीग्राम पर अगर बोट आप जानना चाहते, टेस्ट देना चाहते हैं तो जीके फॉर जॉब है ना, जीके फॉर जॉब में जा करके आप जो है यहाँ पर टेस्ट दे सकते हैं। यहाँ पर प्रतिदिन हम जो है क्वेश्चन को डालते रहते हैं और आप आराम से जो है टेलीग्राम पर जा करके अच्छा से रिवीजन आपका हो जाएगा, एक भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ हम विदा लेते हैं, फिर मिलते हैं अगले पार्ट में, पार्ट 20 में। ठीक है, और इसके पहले अगर वीडियो पूरा नहीं देखे तो जाकर जरूर देखिएगा। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको वीडियो देखने के लिए। जय हिंद, जय भारत।